हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम पूरा धांसू तरीके से आप लोगों का तैयारी एकदम पूरा चल रहा होगा। और पता है कि हाँ, अब एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है ना। और क्लर्क मेंस का भी होने वाला है ना। बिहार कोऑपरेटिव मेंस का होने वाला है, तो वही मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों मिक्स करके ही पजल लाता हूँ, ताकि एकदम पूरा नए नए तरीके से, अगर आपका नहीं होता है कि एग्ज़ाम में पजल सॉल्व हो जाता है ना, तो एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है क्योंकि स्कोर हो पाता है ना। तो आई आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है ना। और एक्चुअली लेकिन आज जो पजल है ना, मतलब एस बी आई पी ओ को टारगेट करके लाया गया है ना। थोड़ा सा ये है। और वो जब एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का मतलब क्या हुआ, एक क्लर्क में सिंपल सा बात रहता है, लॉजिक वही रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। सिंपल सा बात है कि मतलब जरा सोच के देखो, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? सोच करके देखो एकदम। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए यार, कि हाँ, यस, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एकदम आपको अपने ऊपर एकदम भरोसा करना ही करना है ना। तभी तो एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा ना। जब आप मतलब खुद के ऊपर भरोसा हो जाता है ना, तो लोग करेगा ही करेगा। लोग से क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग दूसरे से पूछते हैं, बता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, लोग कैसे बता सकता है ना। सबके अंदर अपना अपना क्षमता होता है। लो, यहाँ पे एक ये पजल है, ठीक है ना। ये पजल ये इसलिए है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप अगर सही ढंग से किए ना, तो एकदम निकल जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो आप ही निकल जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, आपको निकलना है या पजल को निकालना है। चलिए डू कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैसे कहा क्या जा रहा है ना, कि जैसे ये नहीं कि हाँ ये मंथ बेस्ट वाला यूं ही बना लेंगे, तो एक बार कोशिश कर लीजिए। क्या दिक्कत है भाई? इसके नीचे इसको रहने दीजिए, ताकि दिक्कत नहीं करे। हाँ, चलिए। ऐसे ऐसे क्यों है? अच्छा, वायर इस पे आ जाता है ना, पेन टैप पे, तब हिलता है। अरे बहुत बहुत इधर उधर नया नया रोज देख। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोग का नाम क्या है? LMNOPQRSTU, है ना। सब लोग अलग अलग नाव या फिर 30 मतलब तारीख को, डेट को, 5 मंथ है, जैसे जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, है ना। इस पाँचों महीना में इतना इतना तारीख को बैठा हुआ है, बस इतना ही बैठाना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि जब डाटा सही नहीं देता है ना, तब फिर ऊपर नीचे हो जाता है कि नहीं। लेकिन इस तरह का पजल एकदम आता ही आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको बनाना कैसे है, यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे जनवरी लिख लीजिए पहले, मई मंथ का नाम, जनवरी में, अगस्त, अक्टूबर। ऐसे क्यों होता है पता नहीं चल। अच्छा, ये ऐसे इसके लिए तो नहीं हो रहा, है ना। अरे, माउस से हिल रहा है जी। ठीक है, जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है। मज़े की बात यह है ना, कि सारा 31 दिन वाला ही है। जनवरी 31, मई 31, अगस्त 31, अक्टूबर, ये सब इतना। ठीक है, इसमें और हमको क्या क्या करना है? हिल क्यों रहा है हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना। इसमें 9 और 30 को है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 9 30, 9 30, 9 30, 9 30, 9 30। ठीक है। अब हम पॉसिबिलिटी कितना लेना है? पीटी मतलब 2 पॉसिबिलिटी। सिंपल सा बात है भाई। ए, 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 इतना कर लेना एकदम धाए धाए जल्दी जजा। तिरछा कैसे हो गया? कोई बात नहीं। चलिए, अब शुरू से हम करना शुरू करते हैं। क्या क्या काम करना है हमको यहाँ पे? क्या कुछ स्टार्टिंग से दिया हुआ है? कुछ स्टार्टर है जिसको मैं एकदम एग्जैक्ट सही लोकेशन पे बैठा दूँ? क्या कहा जा रहा है कि देखो, अगर कई बार क्या होता है ना, कि अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है। जैसे इस वाले पजल में देखो, 3 पर्सन है, एम और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, है ना। अब कहाँ बैठा सकते हो सकता है एम ऊपर हो जाए, क्यू नीचे हो जाए, इतना सारा लोग है, कहीं भी बैठा सकते हैं।
एंड दे आर ऑन द सेम डेट, कोई बात नहीं, आप कहीं भी बैठाए करोगे ना तो सेम डेट पे ही आएगा। जैसे अगर एक यहाँ पे है तो 1 2 3 सेम डेट तो हो ही रहा है। 30 पे बैठाएंगे तो 1 2 3, मतलब एकदम पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, पता नहीं 10 15 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये तो थोड़ा सा आपको दिमाग लॉजिक लगाना ही लगाना है। जैसे आगे क्या कहा जा रहा है, 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन एम और आर। अब एम और आर से भी शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हम एक बार और पढ़ लेंगे, हु वाज बोर्न आइदर मई और दिसंबर। देखो अब सिंपल सा बात है, अगर यहाँ से भी हम उठाते हैं ना, देखो कैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा आता है। हम यहाँ से भी नहीं उठाएंगे, लेकिन उठा अगर बाई द वे मान लो तो उठाते हैं, दे दिया हुआ है कि आर या तो मई और दिसंबर में है, तो मान लेते हैं अब आर या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, हो सकता है ना। अगर यहाँ पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग एम, यहाँ पे होगा तो एम ऊपर भी हो सकता है या फिर एम नीचे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे होगा तो उसके ऊपर ऊपर तो नहीं होगा लेकिन नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर एम होगा मतलब आर दिसंबर में होगा तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर होगा, या फिर मतलब एकदम पॉसिबिलिटी 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 भरा पड़ा है। लेकिन हमको अभी भी शुरू नहीं करना है ना, इसीलिए नहीं करना है क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रहा है ना। अब आगे क्या कहना जा रहा है, द नंबर, ये तो और नहीं यहाँ पे डाल सकते कि द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू इज, है ना, जो एन और टी में जो है, देखो एन वाज बॉर्न इन अक्टूबर, ठीक है, हाँ ये डाल सकते हैं, लेकिन सॉरी टी वाज बॉर्न इन अक्टूबर, लेकिन टी को मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर हम डाल भी देते हैं ना, अबे यार क्यों ऐसा हो रहा है पता ही नहीं चलता है, ऐसा तो नहीं कुछ, ठीक है। अगर मान लीजिए टी को अक्टूबर में हम डालते भी हैं, है ना, तो कोई ज़्यादा तीर नहीं मार लेंगे कि टी से ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी, मतलब स्टार्टिंग दिया ही हुआ भी नहीं है ना, तभी हम रुक ही जाते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मान लीजिए टी यहाँ पे है या फिर यहाँ पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो डाल लेने से अभी नहीं डालने से, है ना। अक्टूबर, एस वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल, हाँ ये चीज़ हम लिख सकते हैं, कहीं पे लिख करके रख सकते हैं कि एस जो है एल के ठीक बाद है ना, ताकि ये सीधा हूबहू उठा करके रख देंगे। एस वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल, एल हु वाज बॉर्न आफ्टर आर, मतलब एल जो होगा आर कहीं पे होगा ऊपर उसके बाद ही होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। आगे क्या कहा जा रहा है, पी वाज बॉर्न जस्ट बिफोर मंथ वेन ओ वाज बॉर्न, मतलब ओ जिसमें है ना उसके ठीक पहले वाले मंथ में पी हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यू वाज बॉर्न बिफोर टी, अब यू टी के पहले कहीं भी हो सकता है, कोई अता पता नहीं है। एम वाज बॉर्न आफ्टर आर, देखो यहाँ पे एम जो है आर के बाद है, इसका मतलब जो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक लाइन बोला गया था कि 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन एम और आर, एम और आर के बीच में दो है ना, ठीक है। और इसमें बोल दिया गया है ना कि एम वाज बॉर्न आफ्टर आर, मतलब एम जो है आर के बाद होगा, मतलब इस तरह से एम जो है आर के बाद, मतलब 1 2, मतलब ये वाला, है ना, आर और एम के बीच में दो लोग, ऐसे करके बैठाना है हमको, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोला गया था कि 2 पर्सन एम और आर, आर जो है ना या तो मई में है या फिर दिसंबर में, है ना। तो अब बताओ अगर हम ऐसे करके बैठाएंगे तो आर तो कभी भी दिसंबर में होगा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि आर के नीचे तो दो छोड़ करके एम है तीसरा पे, है ना। तो सिंपल सा बात है, आर को हम कहाँ पे बैठाएंगे, आर को बैठा देते हैं तो फिक्स है कि आर जो है ना, मतलब दिसंबर में नहीं होगा तो आर होगा मई में होगा, तो आर मई में होगा, मई है ना भाई, हाँ तो आर या तो यहाँ पे होगा या फिर आर यहाँ पे होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आर के बाद ही एम है, मतलब 1 2, एम कहाँ हो जाएगा, एम हो जाएगा यहाँ पे इस वाले में, 1 2 एम हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब बोला गया था यहाँ पे 3 पर्सन एम और क्यू के बीच में है, एम और क्यू के बीच में कितना है 3, मतलब इसमें तो 1 2 3 नीचे तो नहीं होगा, तो इसमें 1 2 और 3, क्यू कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है, लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में फिर से पॉसिबिलिटी आ रहा है, क्यों आ रहा है वो देखो, जैसे हो सकता है 1 2 3 क्यू ऊपर हो जाए, या फिर 1 2 3 क्यू नीचे हो जाए, है ना, मतलब इसका भी दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन हम उतना मक्खी भागो ना, है ना, हम अभी थोड़ा सा और 1 2 लाइन मतलब पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं वो देखिए, सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोला गया था ना एम और क्यू ये वाला बैठा दिए, है ना, ये बैठा दिए। अब यहाँ पे एक बात बोला गया था, चलिए अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब जो बोला गया था ना कहाँ गया, टी वाज बॉर्न इन अक्टूबर, इसको अब लेके हम चेप देते हैं यहाँ पे। तो इस वाले में सिंपल सा बात है, ये यहाँ पे तो टी यहीं पे हो जाएगा, है ना, फिक्स है। इस वाले में टी या तो यहाँ पे होगा या फिर टी यहाँ पे होगा, अभी भी हम टी को यहाँ पे अब कहाँ लिखेंगे हमको अता पता नहीं है ना। पॉसिबिलिटी तो हो रहा है ना, देखो जैसे ही पॉसिबिलिटी हो रहा है थोड़ा सा एकदम लगाम लगा देना है, क्यों लगा देना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ दे दिया जाए तो सही रहेगा। क्या कहा जा रहा है कि कहाँ गया कहाँ गया,
द नंबर ऑफ पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में जितना है ना, ठीक है, उतना ही एन और टी के बीच में है। ठीक है, आर और यू क्यू के बीच में जितना है, तो मान लेते हैं अगर हम, ठीक है, अगर मान लेते हैं एम और क्यू के बीच में 3 लोग था ना, पहले इस वाले में बैठा लें, इसमें ज़्यादा नहीं रहता तामझाम। तो देखो आर और क्यू के बीच में जितना है मतलब उतना ही टी और एन, इसका मतलब इसमें एन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इस वाले में अगर हम देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, अगर हम Q को 1 2 3, अगर Q को यहाँ पे बैठाते हैं तो R और Q के बीच में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 6 हो जाएगा, तो मान लेते हैं, देखिए ये थोड़ा सा वर्चुअली आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। मान लेते हैं अगर हम T को यहाँ पे बैठाते हैं, है ना, तो T और N के बीच में भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, 6 लोग होना होता है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर तो कहीं है ही नहीं, नहीं है ना। चलिए, तो सिंपल सा बात है, अगर हम क्यू को यहाँ पे बैठाते, एक बार मन में अगर ये भी आ सकता है ना, क्यू को, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्यू यहाँ पे हो सकता है, तो आर और क्यू के बीच में जितना होगा ना, ठीक है, आर और क्यू के बीच में, जैसे देखो यहाँ पे ये आ गया ना, उतना ही टी और क्यू के बीच में, है ना। लेकिन 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 लोचा कुछ क्या यहाँ पे आ गया है, टी वाज, ये हो गया, कहाँ गया, अरे ठीक है ठीक है, एस वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल, है ना। अच्छा, अगर हम वो सिचुएशन बैठाएंगे ना, अच्छा इस वाले में तो ये वाला तो सिंपल सा यहीं पे हो जाएगा, एल हो जाएगा यहाँ पे, एस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना, ये तो बैठते जा रहा है। अब आगे क्या कैसे अभी आता पता नहीं है, लेकिन इस वाले केस में करते हैं, तो एल और एस जो है ना, एल और एस ठीक कहाँ पे होगा, एल और एस मतलब इसके बाद ही होगा, सिंपल सा बात है। बाद में इसलिए होगा कि ऊपर नहीं हो सकता है, यहाँ पे बोला गया है ना, एक लाइन बोला गया है कि एस वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल, एल हु वाज बॉर्न आफ्टर आर, है ना। और पी वाज बॉर्न जस्ट बिफोर, ये तो अभी आगे कुछ होता पता है नहीं। एल और एस बॉर्न इन, एल और एस वेयर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। देखो सिंपल सा बात है, ये एल और एस जो है ना साथ में है लेकिन अलग अलग महीना में है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखो एल और एस दोनों एक के महीना में आ गया, तो ये वाला तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, है ना। इसके अलावा और एल और एस को हम यहाँ पे बैठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आर के नीचे ही था ये, है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता। इस वाले केस में देखते हैं, तो अगर हम, ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर एल और एस को देखो, सोचने का तरीका, एल और एस ऊपर नहीं हो सकता है, एल और एस या तो यहाँ पे होगा या फिर एल और एस इधर कहीं होगा, इधर कहीं इसलिए नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई टी एक जगह तो कहीं ना कहीं बैठेगा ना, टी एक जगह बैठेगा तो उसके नीचे इधर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए टी को अगर यहाँ पे बैठा दे, तो फिर से एल और एस तो कहाँ पे हो जाएगा, एल और एस एक ही महीना में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो एल और एस को हम कहाँ बैठा दें, यहाँ पे बैठा दें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मंथ में भी है, क्योंकि इसका 30 है इसका 9 है, ये दोनों अलग अलग मंथ में है ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे एम और क्यू को ना, जैसे 1 2 3 क्यू को यहाँ पे बैठा रहे हैं, क्यू को जब यहाँ पे बैठा रहे हैं ना, तो आर और क्यू के बीच में कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो हम टी और एन के बीच में 6 लोग करवाना है हमको, है ना। टी और एन के बीच में 6 लोग करवाना है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे टी को करते हैं तो 6 लोग होगा ही नहीं, इसलिए टी को हम कहाँ पे, टी को यहाँ पे करते हैं, तब 1 2 3 4 5 6, इसलिए अब एन हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक अब ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और आपके मन में अगर आता, एक चीज़ और हम करके थोड़ा सा बताएंगे इसमें। एक चीज़ और यहाँ पे क्या बोला गया है, कहाँ गया, यहीं पे एक लाइन बोला गया था, पी वाज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ व्हेन द ओ वाज बॉर्न, है ना। मतलब पी जो है ना, मतलब ठीक पहले वाले, मतलब दिसंबर है तो इसके ठीक पहले वाले में, मतलब यहाँ पे होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पी और यहाँ पे कर देते हैं ओ, क्योंकि अगर इधर हम करते हैं तो ये कई मंथ का गैप हो जाएगा, है ना, ये लगातार वाला मंथ है। और एक चीज़ और बोला गया कि यू इज़ नॉट इन लिस्ट, इसलिए यू का बात यहाँ पे भाई कहाँ गया, मतलब यू यहाँ पे तो होगा ही नहीं, तो यू तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सेट हो गया। अगर आपके मन में एक सवाल आता कि हम ना क्यू को यहाँ पे क्यू किए, क्यू को हो सकता है एम और क्यू के बीच में इधर भी तो कर सकते थे, तो आइए एक बार अगर मन में आ जाए ना तो करके देख लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान लेते, ठीक है चलिए, अगर 1 2 3
क्यू को अगर हम यहाँ पे बैठाते, एक लाइन हम ड्रॉ कर ले, पतला लाइन से यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। ये वाला ऐसे मेरा सही हो गया, लेकिन अगर आपके मन में आता है कि अगर हम क्यू को यहाँ पे नहीं बैठाए, क्यू को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, 1 2 3, क्यू को यहाँ पे बैठा दिए ना, है ना, क्यू को यहाँ पे बैठा दिए, आर यहाँ पे है ही, है ना। उसके बाद एल और एस तो फिक्स है, यहीं पे आएगा, और तो कहीं हो नहीं सकता, एम यहाँ पे है। अरे भाई तब तो ठीक है चलो। और टी को, ठीक है, टी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो एन और, सॉरी, आर और क्यू के बीच में कितना है, कहाँ गया, आर और क्यू के बीच में कोई नहीं है ना, तो टी और टी और टी और टी और क्या है, मतलब टी और एन के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, ये बात ना कहा जा रहा है। यहाँ पे वही बात बोला है गया है कि आर और क्यू के बीच में जितना है उतना ही एन और टी के बीच में होना चाहिए। तो मान लेते हैं एन और टी के, तो फिर कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब पता है, कहने का मतलब है कि, हाँ देखो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं हम एन को यहाँ पे करेंगे, मान एन को यहाँ पे क्यों करेंगे, एन को यहाँ पे करेंगे ना, तो फिर से पी और ओ दोनों साथ में हो जाएगा, लेकिन ये साथ वाले मंथ में है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम एन को यहाँ पे भी तो कर सकते, तभी तो टी और एन के बीच में कोई नहीं है, पी यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा। अब जब ये सब इधर हो गया, तो यू हम कहाँ पे करते, यू को यहाँ पे करते, लेकिन यू यहाँ पे क्या बोला गया था, यू इज नॉट द लेस्ट पर्सन, यू सबसे बड़ा नहीं है, इसीलिए ये वाला कभी हो ही नहीं सकता है ना। और ये वाला आपका ऐसे ही होगा गाइस। अगर ये तरीका पसंद आया ना, ज़रूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और तरीका मेरा अपना सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बहुत मज़ा आता है ना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, जिनका भी एस बी आई पी ओ है, अच्छे से दीजिए एकदम पूरा, और कैसा रहेगा कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा एकदम, है ना।